द साइलेंट विटनेस। गांव के बीचों बीच स्थित वट वृक्ष सिर्फ एक साधारण पेड़ नहीं था, यह पूरे गांव की आत्मा था। उसकी विशाल जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक फैली हुई थीं कि लगता था जैसे वह धरती को थामे हुए है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी ने कई बार यह कहानी सुनाई थी कि यह पेड़ उनके परदादा के समय का है। यह पेड़ केवल छाया नहीं देता, दादाजी कहते थे, यह हमें जोड़ता है। हमारे पूर्वजों ने इसकी छाया में फैसले किए, हमारी माओ ने इसकी छांव में बच्चों को सुलाया, और हमने इसकी शाखाओं से झूलते हुए अपने बचपन को जिया है। हर साल वसंत ऋतु में जब पेड़ की शाखाएं हरी पत्तियों और लाल फूलों से भर जाती तो गांव के लोग यहाँ पूजा करते। पेड़ के नीचे कई धार्मिक अनुष्ठान होते और हर नए जोड़े की शादी से पहले यहाँ आशीर्वाद लिया जाता। लेकिन समय के साथ इस पेड़ की अहमियत गांव के युवाओं के लिए घटने लगी थी। वक्त बदल रहा था। गांव में अब कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बनने लगे थे। जिन गलियों में बच्चे खेलते थे, वहां अब मोटर बाइक दौड़ने लगी थी। युवाओं का झुकाव शहरों की तरफ बढ़ गया था। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि सरपंच ने एक बड़ा फैसला किया है। गांव में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें गांव के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए वट वृक्ष को काटना पड़ेगा। यह पेड़ अब किसी काम का नहीं, गांव के युवा अर्जुन ने कहा। हमें विकास चाहिए, न कि पुरानी चीजों से चिपके रहना। जैसे ही सरपंच ने यह घोषणा की, गांव में हलचल मच गई। बुजुर्गों ने इसका विरोध किया। दादाजी ने कहा, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह हमारी परंपराओं का प्रतीक है। इसे काटना मतलब हमारी पहचान को मिटाना है। लेकिन युवाओं को यह बातें बेमतलब लगीं। उनका कहना था कि पेड़ को काटकर अगर गांव में रोजगार और प्रगति आएगी तो इसमें कुछ गलत नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि हमारा गांव हमेशा पिछड़ा हुआ ही रहे? अर्जुन ने सवाल किया। हमारे बच्चे शहरों में पढ़ाई कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें यहाँ वापस लाकर इस पेड़ के नीचे बिठाना चाहते हो? इस बहस ने गांव को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ बुजुर्ग थे जो परंपराओं और प्रकृति की रक्षा करना चाहते थे, और दूसरी तरफ युवा जो विकास के नाम पर बदलाव लाना चाहते थे। एक रात दादाजी ने एक अजीब सपना देखा। वट वृक्ष जो कभी भी किसी इंसान से बात नहीं करता था, अब उनसे मुखातिब था। पेड़ ने कहा, मैंने तुम्हारे पूर्वजों की कहानियां सुनी हैं, मैंने उनके संघर्ष देखे हैं, लेकिन अगर मुझे काट दिया गया तो यह गांव अपनी आत्मा खो देगा। सोचो, तुम्हारे पास क्या बचेगा? दादाजी सुबह उठे और तुरंत गांव वालों को यह सपना सुनाया। लेकिन युवा इसे अंधविश्वास कहकर हंसने लगे। यह सिर्फ एक सपना है, अर्जुन ने कहा। आप इस तरह की बातों से हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। निर्धारित दिन आ पहुंचा। मजदूर कुल्हाड़ी और आरी लेकर आए। पेड़ के चारों ओर लोग इकट्ठा हो गए। जब मजदूर ने पहली कुल्हाड़ी चलाई तो पेड़ से खून जैसा लाल रस बहने लगा। यह देखकर मजदूर रुक गए। यह क्या है? एक मजदूर चिल्लाया। यह पेड़ जीवित है। गांव वालों में डर फैल गया। कुछ लोग इसे देवी देवता का क्रोध मानने लगे, लेकिन युवाओं ने इसे महज एक संयोग कहकर नजरअंदाज कर दिया। पेड़ को काटने का काम रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। बच्चों ने अचानक खेलना बंद कर दिया। खेतों में फसलें मुरझाने लगीं। गायें दूध देना बंद कर चुकी थीं। गांव के मंदिर के पुजारी ने कहा, यह वट वृक्ष की आत्मा का क्रोध है, हमें इसे शांत करना होगा। लेकिन युवाओं को अभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि यह सब महज संयोग है। तुम लोग हमेशा अंधविश्वास में जीते हो, अर्जुन ने कहा। तुम्हें लगता है कि पेड़ काटने से गांव पर कोई शाप लग जाएगा? दादाजी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पेड़ सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं है, यह हमारी विरासत का हिस्सा है। अगर इसे काटोगे तो यह केवल पर्यावरण को ही नहीं बल्कि हमारी परंपराओं को भी खत्म कर देगा। गांव के कुछ युवाओं ने इंटरनेट पर यह खोज शुरू की कि पुराने वृक्षों का पर्यावरण और सांस्कृतिक महत्व क्या है। उन्हें एहसास हुआ कि पेड़ पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अर्जुन ने धीरे धीरे महसूस किया कि वह गलत था। उसने अपने दोस्तों से कहा, शायद दादाजी सही हैं। यह पेड़ हमारे लिए केवल छाया नहीं देता, यह हमें हमारी पहचान से जोड़ता है। गांव वालों ने मिलकर वट वृक्ष के नीचे एक बड़ा पूजा समारोह आयोजित किया।
सभी ने पेड़ से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब से वे उसकी रक्षा करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। खेतों में फिर से फसलें उगने लगीं। बच्चे फिर से खेलते नजर आने लगे। वट वृक्ष अब भी गांव के बीच खड़ा है, अपनी विशाल शाखाओं और गहरी जड़ों के साथ। यह पेड़ गांव के हर सुख दुख का गवाह है। प्रगति का मतलब अपनी जड़ों को काटना नहीं है। विकास के साथ प्रकृति और परंपरा का संतुलन बनाए रखना ही सच्चा विकास है।